जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, भगवत कथा के प्रेमी बंधुओं, नवदुर्गा की सबको शुभकामनाएं। तृतीया तिथि है, माता कुष्मांडा का दिन है। कुष्मांडा का मतलब होता है ब्रह्मांड जिसके उदर में हो, सारा ब्रह्मांड। याद रखिए, मात्र शक्ति हमारी सभी को पालती है। ये मात्र शक्ति ही है और मात्र शक्ति के बगैर कोई नहीं है। कोई भी किसी भी रूप में मात्र शक्ति ना हो तो वो उसका जीवन संभव ही नहीं। समस्त सिद्धियां शक्ति सापेक्ष होती हैं मित्रों। शक्ति है तो सब सिद्धियां मिलेंगी आपको, और शक्ति अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा और सब दूर और हो जाएंगे आपसे। इसलिए शक्ति सापेक्ष है। अतएव साधक को चाहे जैसी अभीष्ट हो, उसके आत्मशक्ति के अनुशीलन बिना उसका होना संभव नहीं। मैं अपने देश की सभी माताओं से, बेटियों से, बहनों से, मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने चरित्र को, अपने आचरण को इतना अच्छा रखिए जिससे बड़ी बड़ी आत्माएं आपके यहाँ जन्म ले सकें। और माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा अपने संतानों पर ध्यान रखें। आज का वातावरण बहुत दूषित होता जा रहा है और इस दूषित वातावरण से बचाना माता पिता का कर्तव्य भी है। हम शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। शिव पुराण में भी जो उमा संहिता है, 5वें नंबर की संहिता है, उसको कह रहे हैं। और उमा भगवती का ही स्वरूप है। इसलिए मेरे कहने का आशय इतना सा है कि उच्च अवस्था की, उच्च स्तरीय माताएं पांडवों जैसे महावीर पराक्रमी पुत्रों को जन्म देती हैं। कौरवों को जन्म देने से मातृत्व को सिवाय कष्ट के और कुछ नहीं मिलता। रावण के यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हुए थे, पतंगों की तरह जल के राख हो गए। इसलिए आपके गर्भ में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पुत्र आए, इसके लिए कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत। ये सब जितना ऊंचा आचरण होगा उनके यहाँ उतने ही ऊंचे आचरण के पुत्र जन्म लेंगे। मातृकुल इसमें महत्वपूर्ण रहता है, ध्यान रखना इस बात का। पिता का रोल कम है इसमें, माता का ज़्यादा है, क्योंकि उस शरीर की रचना माता से ही होती है। मातृकुल अगर दूषित होता है तो बड़ा, या माता के विचार दूषित होते हैं तो संतान दूषित हो सकती है। इसलिए अपने आप को अच्छा रखिए और बहादुर, शक्तिशाली, संयमी, बुद्धिमान, विचारवान और सत्यनिष्ठ संतानों का जन्म हो। यही हमारी दुर्गा सप्तशती में भी कहा है, उमा संहिता में भी यही कहूँगा मैं आगे। और ये नवदुर्गा भी उसी के लिए है।
एक मोक्ष का मार्ग है मित्रों। इस तरह से विष्णु, गणेश, कार्तिकेय, शिवजी सभी शाक्त ही हैं। बिना शक्ति के इनका होना भी संभव नहीं है। अजेय हैं विष्णु, इसलिए कि उनके शक्ति जो है अजेय है। मधुकैटभ के वध के लिए माता महाकाली आहा के द्वारा ही उन्होंने वध किया, जो आगे हम कहेंगे। आइए हम सब महापुराण की कथा सुनाते हैं। दुर्गा का मतलब होता है दुर्गति का नाश करने वाला। दुर्गा का अर्थ है दुर्गति का नाश करने वाला मंत्र, या दुर्गा का अर्थ है जो दुर्गति से आदमी को दूर कर दे, दुर्गति को। लेकिन एक बात ध्यान रखने लायक है, गंगा जी के जल से निरंतर रोज स्नान करिए आप। गंगा, यमुना, सरस्वती, संगम, जो कुछ भी जहाँ करना हो खूब करिए स्नान। और पहाड़ जैसा सुमेर पर्वत के बराबर मिट्टी के ढेर लगे हो जिससे शौच क्रिया करते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, उमा संहिता में जो कहा गया है, और वो है ये कि मृत्यु पर्यंत जीवन भर गंगा जल पियो, गंगा जल से स्नान करो, गंगा जल में ही सब कुछ करो, और बड़ा शौचकारी करो, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, धुल के पहनो, इससे ना छुओ उससे ना छुओ, इतने आडंबर किए रहो जितना हो सके। लेकिन ध्यान रखना, यदि स्वभाव दूषित है, यदि स्वभाव में ईर्ष्या है, तो फिर मनुष्य शरीर कदापि शुद्ध नहीं हो सकता है। हमने बड़े बड़े आचार विचारवान देखे हैं, बहुत तो नहीं देखे हैं लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो देखे हैं। उनके हमने बातें भी सुनी, उनके साहित्य को भी पढ़ा, सुना भी है और सुनते भी हैं। लेकिन मन उनके इतने प्रदूषित हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। सभी के तो नहीं, लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही है। यह जब धरती वीर विहीन नहीं है, हैं अच्छे आदमी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन बहुत अधिक काम और वासनाओं में लिप्त भी हैं। पत्नियों से मार खाने भी देखे हमने। आइए मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं शिव महापुराण की कथा कहता हूँ। आपके यहाँ सभी उत्तम से उत्तम बच्चे जन्म लें, महाराणा प्रताप जैसे, पांडवों जैसे पराक्रमी, शिवाजी महाराज जैसे, हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, अब्दुल हमीद जैसे, शिवाजी जैसे। रामकृष्ण का तो कहना ही क्या, वो तो परमात्मा के ही अंश थे, लेकिन याद रखो वो भी माताओं के द्वारा ही आए धरती पर। बिना माता के कोई आ ही नहीं सकता। और एक और मैं आपसे सब लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गरीबी एक अभिशाप है। इस अभिशाप का परिणाम बच्चियों को ना भोगने दें। विदेशों से आके आदमी 70-70, 80-80 वर्ष के लोग यहाँ की 12-15 साल की बच्चियों को ले जाते हैं और वहाँ जाके वो अंगों को बेच डालते हैं विदेशों में जाके। क्योंकि 70 साल का व्यक्ति, 80 साल का व्यक्ति 15 साल की बच्ची से शादी तो करने योग्य रहा नहीं, या तो वो अंगों को बेचते हैं या उनको भोग करने के लिए बेच देते हैं। ये हमारी भारत भूमि का एक दुर्भाग्य कहें या कलंक कहें। कोई गरीब ना हो तो ऐसा ना हो,
और इतने बच्चे भी ना करो पैदा कि जिसके कारण यह इसका परिणाम हमारी छोटी छोटी शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा बच्चियों को विदेशों के आदमियों के हाथों बेचा जाए। गरीबी है, ये मैं मानता हूँ, गरीब के कारण ही ऐसा होता है। एक को बेच दिया बच्ची को, उससे खर्च चल रहा है घर का। ये काम नहीं होना चाहिए। हमारी देवभूमि भारत है और हमारे जितने भी महंत हैं, सभी धर्मों के महंत हैं, हर धर्म में महंत हैं, इतने महंत हैं कि गिनती नहीं है और इनके पास अपार संपदा है। तो ये अपनी संपत्ति को थोड़े इन गरीबों को भी बांट दें, दे दें, जाति से धर्म से ऊपर उठकर कर दें। भारत में क्योंकि सभी जितने हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, सनातनी हैं, कोई बाहर का नहीं है। और हम सरकारों से भी ये विनय करते हैं, हालांकि सरकार काम कर रही है, गरीबी रेखा से नीचे वालों को सब कुछ दे रही है, खाने को, पीने को, बर्तन इत्यादि सब, गैस सिलेंडर वगैरह भी। सरकार में एक अच्छे विचारों का प्रधानमंत्री इस समय भारत को मिल गया। ये भी एक तपस्वी ही है, ये भी एक साधारण माता का गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं मोदी जी। उनको इस बात का एहसास है कि गरीबी क्या होती है, इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। और उनके रहते संभवतः ऐसे लगता है कि भारत की गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में गरीबी से ऊपर आ गए हैं। हमें शर्म आती थी जब ये कहते थे कि हम गरीब हों। ये गरीब कब तक रहेगा देश? इसको गरीब किया जा रहा है। ना शिक्षा एक जैसी तो हो, एक भाषा में हो, ताकि कोई कहीं भी कुछ भी नौकरी तो कर सके, आ जा सके। अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दे रहे हैं, अलग अलग उनके सिलेबस हैं। ये गलत है। एक जैसा सिलेबस होना चाहिए और वो भी राष्ट्रीय भावना से और आधुनिकता से ओतप्रोत हो। लोग बाग दक्षिण भारत को हब मानते हैं, आईटी का सेक्टर मानते हैं। जो देखो बंगलौर जा रहा, जो देखो हैदराबाद जा रहा, जो देखो मद्रास जा रहा। लेकिन याद रखो मित्रों, इन्हीं जगहों से सर्वाधिक बच्चियां विदेश भेजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गरीबी सर्वाधिक है और आईटी का हब माना जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है ये कौन सा हब है। नया जो हैदराबाद होगा या नया कोई बंगलौर का एरिया होगा, वहाँ तो ये होंगे बकाया, तो वहाँ गरीबी ही गरीबी है। कहने का आशय में है, गंगा जी में खूब नहाओ, खूब शौच कर्म करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मंदिर जाओ, सब कुछ करो, लेकिन याद रखो हृदय में यदि मलिनता है तो पूरा जीवन निकल जाएगा ये करते करते। और हृदय में यदि द्वेष है, घृणा और ईर्ष्या है किसी के कारण, किसी से भी, कभी कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कोई कितना ही भजन कर ले, तप कर ले, कुछ नहीं होता है ऐसे भजन ऐसे तप से, क्योंकि परमात्मा ऐसे भजन और ऐसे तप में होते ही नहीं है। तप पर कर ही नहीं सकता है, केवल लिबास बनाने से कुछ नहीं होता है। इसलिए आइए हम सब कोशिश करें कि हमारा हृदय का जो दूषित भाव है वो कम तो हो जाए, तो शत्रुता भी खत्म हो जाएगी। हमने अभी जो भजन गाया है उसमें यही है कि बहुत सारे अपने हैं, लेकिन कोई भी अपनापन नहीं दिखाता है। यदि भाई मर गया तो भतीजों की जायदाद पूरी लूटने को बैठे। बहन की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, फिर भाई के यहाँ कुछ भी होता रहे, क्या लेना देना। भाई भी ऐसे हो गए हैं कि बहन के लिए कुछ भी हो जाए, क्या लेना देना। अरे कृष्ण भगवान ने तो अभिमन्यु को बचपन से ही अपने पास रखा था। वो नहीं सोचेंगे। वृंदावन जाओ तो लूट की
सीमा नहीं है, गंदगी की सीमा नहीं है, बदबू इतनी आ रही है मल की कि जिसकी सीमा नहीं है, विष्टा की। रहने के लिए अत्यंत महंगे होटल हो गए, आश्रम के नाम पर लूट मची है। और ये मैं भी वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं पूरे तीर्थों की स्थिति ऐसी हो गई है और सभी धर्मों की हो गई है। और जितने भी इनके पंडित या जो इनके शीर्ष के वो हैं, क्या कहलाते हैं, शीर्षस्थ धर्माचार्य, जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ा रहे हैं और दूसरे के बच्चों को, गरीबों को ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। कष्ट होता है ये सब देखकर। हम भारतवर्ष की देवभूमि में रह गए, कम से कम देव तत्व तो होना चाहिए। संसार के जितने भी देश हैं वो भोग भूमियाँ हैं, भोग ही भोग है वहाँ, और हिंसा ही हिंसा है, सब कुछ खा रहे हैं। इसलिए मित्रों, आज हम नवदुर्गा में एक ध्यान रखें और एक प्रण लें कि एक लिव इन रिलेशनशिप एक पाप शुरू हो गया है। ये क्या है और ये बच्चियां क्या कर रही हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, घोर और कठोर सजा रखना चाहिए। बगैर शादी के तुम कैसे रह रहे हो किसी के यहाँ? इससे तो बहुत बहुत अधिक विकृति आ जाएगी समाज में, पूरे में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये शादी करो आप, जिससे जो करना है पूरी तरह से शादी कर लो, जिससे भी करना है, सहर्ष और सबके अनुमति से करिए। लेकिन ये रिलेशनशिप जो कहलाता है, लिव इन रिलेशनशिप, ये नहीं होना चाहिए। ये भारत जैसे संस्कृत देश में, जहां भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जहां मर्यादा हर जगह है, ऐसी मर्यादा को तोड़कर हम कौन सी संस्कृति को अपना रहे हैं? पाश्चात्य को। पाश्चात्य के लोग तो वृंदावन में आके रह रहे हैं, रशिया के लोग आ रहे हैं। अरे अब तो अरब कंट्रीज में भी भगवान राम का मंदिर बन गया है। चलिए, आप, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। मैं कोई कथावाचक या कोई नेता या कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आज की स्थिति को देखकर हम कह रहे हैं, क्योंकि आज नवदुर्गा का तीसरा दिन है मित्रों। तो गंगा तोयेन सर्वेण मद भारहि पर्वतोपमहि अमृतयोराच्छे चौवम भाव दुष्टो न शुद्ध्यति। स्वभाव से दूषित हुआ मनुष्य कभी शुद्ध नहीं हो सकता, चाहे वो कितने ही अच्छी अच्छी बातें कर ले। और वो 84 लाख योनि में जाने के लिए तैयार रहे। अब सनत कुमार जी आगे कहते हैं, सत्य ही संसार में सब कुछ है। एक बात जरूर ध्यान रखो मेरे मित्रों, जिन ब्राह्मणों की हम सदैव सदा निंदा करते सुनते रहते हैं, पार्टियां भी करती हैं, इन ब्राह्मणों में सदा वेद, यज्ञ और मंत्र ये निवास करते हैं। वेद, यज्ञ और मंत्र ये निवास करते हैं। लेकिन किन में करते हैं? ब्राह्मणों में करते हैं। लेकिन असत्यवादी दुष्ट ब्रह्म राक्षसों में नहीं करते। इसलिए सदैव सत्य बोलना चाहिए, तब इनके अंदर ये भाव पैदा हो जाते हैं और यही लोग समाज को दिशा भी देते हैं। इसलिए अनावश्यक किसी की भी बुराई नहीं करो, और ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वो असत्यवादी नहीं हो, क्योंकि हम ब्राह्मण जितने भी हैं अमीर कभी नहीं होते थे। गरीब ब्राह्मण का ही किस्सा आता है। एक गरीब ब्राह्मण था, बस यही कहानी शुरू होती है। सत्य तो ये है कि आचार्य कुल में ब्राह्मण निरंतर शिक्षा देते रहते थे, भिक्षा से बच्चों को भी पढ़ाते थे और अपना उदर पोषण, बच्चों का उदर पोषण भी करते थे। तो आज की शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए, एक भाषा में होना चाहिए, बकाया एक क्षेत्रीय भाषा हो, लेकिन सिलेबस एक जैसा होना चाहिए। और ये जो ड्रेस आजकल पहनी जा रही हैं फटी, इनको नहीं पहनिए। आप शालीनता से रहिए, शालीनता में ही अच्छे दिखते हो। चलिए, आज
आगे की बात कहते हैं। सत्य से संसार टिका है मित्रों। सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपा, सत्यमेव परो यज्ञ, सत्यमेव परम श्रुतम। सत्य ही सब कुछ है। आइए अब सनत कुमार जी कहते हैं, चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं, इसके बाद हम कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ व्याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्था स्तमीश्वरम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मृताम्। पार्वती जी कह रही हैं भगवान भोलेनाथ से, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। चलिए अब कथा को बढ़ाते हैं आगे। सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी से कि मुनि जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है और फल खाता है केवल, उससे दूना फल वह वेद को पढ़ाने से पा जाता है। कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। इससे पुराण कह रहा हूं मित्रों में, इसमें 7 संहिताएं हैं, जिसमें 4 तो कह चुका हूं, ये 5वीं उमा संहिता है और संयोग से उमा संहिता कह रहा हूं नवदुर्गा में। माता पार्वती का ही चरित्र है पूरा। कलयुग में पुराण श्रवण ही एक श्रेष्ठ धर्म है, वही उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष रमणीय फल है। आहा, इसमें संशय नहीं। यज्ञ दान तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारा स्वास्थ्य कमजोर है, जरूरी नहीं है आप किसी भी तीर्थ में जाएं, क्योंकि उन तीर्थों में तो लाखों लोग भरे पड़े। किस किस का मोक्ष हो रहा है? चोर हैं वहां, आश्रम लिखे हैं और पैसा ले रहे हैं। फलाना आश्रम, ढिकाना आश्रम, जाओ तो पता लगा के 5,000 रुपये एक बेड का है। भगवान के दर्शन कराने के लिए पैसे ले रहे हैं। अरे तो भगवान कहाँ नहीं है भैया, कारण रूप से तो वो तुम्हारे पास भी है। अरे और तो ठीक है, तुम्हारे हृदय के अंदर ही बैठा है, पहचान तो लो। चलिए खैर, मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूं। इसीलिए हमेशा सुपात्र लोगों के साथ बैठना चाहिए। और राम जी ने तो एक लाइन में कहा है, नवदा भक्ति दी सबरी को। अब सबरी कौन सी ज्ञानी थी, पढ़ी लिखी थी? प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का साथ करो अगर मिल जाए तो, नहीं तो छोड़ो। दूसर रत मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी कथा है, सुनो। चलो ठीक है, ऐसे नवदा भक्ति भगवान ने दी। अब आगे की कथा कहते हैं कि जो व्यक्ति भ्रूण की हत्या करता है, ये बात मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भ्रूण हत्या, गर्भ में शिशु की हत्याएं बहुत होने लगी हैं। अगर संयोग से बेटी अगर गर्भ में है तो ये तो समझ लो कि पक्का है कि उसको 99%। जयराम जी, जो पुरुष गर्भ में शिशु की हत्या करता है, सोने की चोरी करता है
वो गाय को मारता है या कटघरे में रखता है। विश्वासघाती है जो विश्वास करने के बाद घात करता है, और दारूखोर है जो शराबी है, जो शराब पीता है। ब्रह्म हत्यारा है जो ब्राह्मणों को मारता है, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करता है, और जो पत्नी अपने पति को दुष्टता से व्यवहार करती है, इन सब का संगी वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में कई वर्ष तक रहता है। तप्त कुंभ नाम नरक जानते होंगे आप लोग, जिस पर तांबे का एक बड़ा भारी तवा रखा रहता है, उस पर इन लोगों को एक यातना देह दी जाती है जीव को, और उसको यातना भोगना पड़ती है, और वो भारी कष्टदायक होता है, क्योंकि जीव तो इस शरीर में भी है और उस शरीर में भी रहता है। तो इसलिए कभी भी भ्रूण की हत्या नहीं करे, शराब कभी ना पिए, गायों को ना मारे, विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी का अपहरण द्रव्य का नहीं करना चाहिए, और ना ही व्यर्थ में पति पत्नी को प्रताड़ित करे और ना ही पत्नी पति को प्रताड़ित करे। ये दोनों ही नरकगामी हो जाते हैं। अच्छा, गुरु के साथ विश्वासघात, बहन के साथ, माता के साथ, गऊ के साथ, पुत्री के साथ जो कुकर्म करता है, माने बहन को बेच देता है, बेच देते कई लोग, माता को छोड़ जाते हैं अकेला कहीं किसी भी वृद्धाश्रम में, और कहते हैं मां हमारे लिए टाइम नहीं है, और गऊ को जो मारते हैं, खाते हैं, और पुत्री को जो बेच देते हैं, आहा, या मार डालते हैं गर्भ में, इनको तप्त कुंभ नरक में जाना पड़ता है। स्त्री को कई लोग बेच डालते हैं, कई लोग बहुत अधिक ब्याज लेते हैं, 10 रुपए सैकड़ा लेता, 50 रुपए सैकड़ा लेते हैं। ये महापापी हैं जितने ये सभी नरकगामी हैं। दुर्वचन जो बोलता है, वेदों की जो निंदा करता है, वेद को जो बेचता है, आजकल क्या कर रहे हैं ये तीर्थ, ये सब बड़े बड़े विद्वान जो बने हैं, जो स्त्रियों जैसा वेशभूषा बना के नौटंकी करते हैं, ये वेदों को बेचने वाले, लाखों रुपए लेने वाले, ये महापापी लोग नरकगामी हैं। वेदों को बेचा नहीं जाता है मित्रों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सनत कुमार जी कह रहे हैं व्यास जी से, और ये शिव महापुराण की उमा संहिता में लिखा है 575 में पेज पर। फिर एक और है, अगम्या स्त्री के साथ जो आदमी संभोग करता है, अगम्या स्त्री, अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी की यहां जाने वाला, ये सब लोग घोर लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर भी उसी में जाता है जो चोरी करता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण, पितृगण से द्वेष करता है, देवताओं से कभी, किसी के भी देवता से किसी को भी घृणा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करना चाहिए। वो अपने पिता और पिता के पिता, बाबा दादा से भी कभी द्वेष करना चाहिए। पितृगण होते हैं जी, वह क्रमी भक्ष नामक नरक में जाते हैं, उनको क्रमी खाना पड़ते हैं। और जो तामस यज्ञ करता है वह क्रमीस नामक नरक में पड़ता है। इस तरह से बड़े, जो असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराता है, अभक्ष भक्षण करता है। अभक्ष क्या है? जो शरीर में भक्ष नहीं हो। हम शाकाहारी हैं, हमें शाकाहारी ही शरीर, एनाटॉमिकली में एनाटॉमी जो अपने शरीर की है, शारीर विज्ञान जो है, हम जिस जीव जगत से हैं वो शाकाहारी जीव जगत से, हम शेर नहीं हैं, क्योंकि सिंह की जो शारीरिक बनावट है वो मांसाहार की ही है। लेकिन आदमी पुरुष की नहीं है, आदमी की नहीं है। उनके कैनाइन टीथ बड़े होते हैं, उनके नख होते हैं, पंचानन कहते हैं सिर को, जो
5 उस मुख, एक एक पंजा उसका बहुत बड़ा होता है, जिससे वो शिकार को दबोच लेता है। और वो भी खाना खाने के बाद 8 दिन तक कुछ नहीं करता है। लेकिन हमारा तो पेट ही नहीं भरता है, 24 घंटे भूखे ही रहते हैं। भ्रष्टाचार इतना खाते हैं हम, करते हैं कि पेट नहीं भरता, और यही करते करते मर जाते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब शासकीय से नहीं है, घरों में भी आचरण भ्रष्टाचार का है। एक भाई दूसरे भाई की जायदाद खा रहा, एक भाई के बच्चे आनंद से हैं, दूसरे भाई के बच्चे भूखों मर रहे हैं। अरे भाई, क्या करोगे ऐसा करके? इसी तरह शराब को जो बेचता है उसकी भी यही गति होती है। और बैतरणी नदी में वो मल की जो है, उसमें मैंने एक बार कहा था कि मैंने प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में उसको देखा है। ये सत्य है। और क्योंकि मेरे एक मित्र थे जो अब नहीं है, वो दिखाई दिए थे, जो नई जवानी में मतवाले होकर धर्म की मर्यादा तोड़ डालते हैं। जवानी जब आती है आदमी में, तब वो सबरे कुकर्म, सब कुकर्म करता है। जितने कुकर्म करने की उसमें क्षमता होती है, उस समय ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। अगर उसी ऊर्जा का उपयोग सार्थक काम में किया जाए तो वही तो देवत्व को प्राप्त हो जाता है, वही तो नरेंद्र मोदी जैसे बनते। लेकिन नहीं, पिकनिक पे जाएंगे, दारू पिएंगे, मुर्गे खाएंगे, अंडे खाएंगे, जाने क्या क्या करते हैं, और लड़ाई लड़ेंगे, घर में एक अशांत वातावरण कर देते हैं, और घर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। हे काली नंदन, स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान, लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। प्रायश्चित संबंधी जो कर्म बताया, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण निरंतर करना चाहिए। उन अशेष पाप कर्मों के लिए भगवान शिव का स्मरण सदैव करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित यही है, जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में, मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षरण हो जाता है। मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय भगवान शंकर में लगा हो, उसके लिए इंद्र आदि पद भी प्राप्ति रूप फल अंतराय हैं। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से रात दिन भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान ही पर ब्रह्म है, ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण भी है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है, सत्यमय है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है नहीं। आप सबको लगा होगा आज शिव जी का स्मरण करने से सभी तरह के, लेकिन ऐसा नहीं कि स्मरण करने के बाद फिर वही को कर्म करने लगो, वह छोड़ दो तो प्रायश्चित हो जाता है। अब इसके बाद द्वीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर और स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया है। तदनंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती जी बोली, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत ज्ञान जान लिया है। अब ये तो केवल पार्वती जी कह रही हैं, ज्ञान तो खुद ही पार्वती जी है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, आहा, दुर्गा सप्तती में कहते, विद्या समस्तास्तो देवी भेदा, आहा, संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, ये सभी माता महामाया के ही अंश हैं, याद रखना, चाहे वो किसी भी धर्म जाति में हो। अब ये एक अलग बात है कि किसका कर्म फल कैसा होता है और वो किस वातावरण में रहती है, क्योंकि त्रिगुणा है प्रकृति, सत, रज और तम से है। तामसिक वृत्ति भी है,
तब वो कहती हैं, आयु का प्रमाण क्या है भगवान, मृत्यु का चिन्ह क्या है, यदि मैं आपकी प्रिय हूं तो ये सब मुझे बातें बताइए। शंकर जी से पार्वती जी पूछ रही हैं ये सब बात को। उमा जी कहती हैं कि हमें अब आयु का प्रमाण तो बताइए और चिन्ह बताइए कब मरने वाला होता है आदमी। तो महादेव जी ने कहा, प्रिय यदि अकस्मात एकाएक शरीर सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल लाल सा दिखे तो जानना चाहिए कि यह उस आदमी की मृत्यु 6 माह के भीतर निश्चित हो जाती है। अब ये क्यों कहा? सफेद पड़ने का मतलब हो गया एनीमिक, टोटली, उसमें रक्त बन ही नहीं रहा है तो व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट माने सफेद, जो गोरे लोग नहीं वो भी सफेद हो जाते, और ऊपर से पीला पड़ जाएगा तो इसका मतलब है हेपेटाइटिस सी हो गया उसको, क्योंकि पीलिया का जो लक्षण है ABC, इसमें से शुरू के तो 20-25 दिन में ठीक हो जाते हैं। दूसरा B टाइप का इलाज विलाज से ठीक हो जाता है, लेकिन C टाइप का ठीक होता है वो तो कैंसर बन जाता है लीवर में। इन दारूखोरों की यही स्थिति है, ये गुटखे खाने वालों की भी यही स्थिति है। और ये जो गुटखे खाते हैं बड़े बड़े लोगों के लड़के, पैसे जिनके पास रहते हैं, मीठा गुटखा, खट्टा गुटखा, जाने कौन कौन से गुटके मुंह में चबाते रहते हैं मल की तरह, जैसे शुगर खाता है। ये समझ लो 6 महीने के भीतर मर जाते हैं अगर इनमें ये लक्षण दिखाई दे जाएं, व्हाइट हो जाए, पीला हो जाए, पीली आंखें हो जाएं, और लालम इनमें अगर बॉडी में थोड़ी थोड़ी दिखाई दे तो 6 माह के अंदर में पार्वती ये सब मर जाते। ये है इसका वास्तविक स्थिति है। मैंने इसको पहले भी कई बार पढ़ा है। और जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन, जब मुंह से उसकी लड़खड़ाने लगे आवाज, कान उसकी सुनाई ना दे, नेत्र से उसको दिखाई ना दे, और जिह्वा का स्तंभन हो जाए, जिह्वा लड़खड़ाने लगे जीव, तो भी समझ लो कि 6 महीने में वो मर जाएगा। अग्नि के सानिध्य में प्रकट होने पर मनुष्य अग्नि को जब नहीं देखे, समझ लो कि वो भी मारा जाएगा 6 माह के अंदर। जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे, उसका जीवन 1 मास का होता है। अब ऐसा क्यों कहा? वायु बाईं साइड में विकृत हो जाती है। यत्र नियंते वायुर्नाम तत्र गच्छन्ते मेघवत्। कफ पंगु पित्त पंगु पंगवो मल धातवा यत्र नियंत्रे वायुर्नाम तत्र गच्छन्ते मेघवत्। ये आयुर्वेद में कहा गया है। ये कफ और पित्त बात, ये तीनों से शरीर बना है, त्रिदंड से, लेकिन ये सभी लंगड़े हैं वायु के बगैर। ये वायु जब समानांतर सम अवस्था में रहती है तो जीवन स्वस्थ रहता है, और जब विकृत हो जाती है तो यही वायु प्राण ले लेती है आदमी की, और इससे बीपी बढ़ेगा, ब्लॉकेज होंगे, खोपड़ी में ब्लॉकेज होगा, पैरालिसिस होगा। यदि कोई डॉक्टर इस ब्लॉकेज को हटा दे, भाग उसका अच्छा है हट जाए, तब वो ठीक हो जाए, नहीं तो 6 महीने में मलमूत्र विसर्जन करते करते अपनी सैया पर ही वो मर जाता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ भी हूँ। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, अभी तक तो भगवान की कृपा से सब ठीक हो गए। जितने भी आए, सभी तो नहीं आते हैं, कोई कोई आता है इक्का दुक्का। चलिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। वायु भी 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। जब प्राण विकृत होता है और अपान विकृत होता है तब सैकड़ों रोग पैदा हो जाते हैं। चलिए आगे हम कहते हैं, थोड़ा सा और समय का ध्यान रखते हुए। जब तालू सूख जाए तो मनुष्य 1 मास तक जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं। और जब व्यक्ति को दर्पण में अपना मुख, अपना शरीर दिखाई ना दे, तब निश्चित समझो कि ये मृत्यु निकट है। और अपनी छाया को जब सिर के रहित देख ले, उसमें देखे क्या है में दर्पण में, उसको अपना सिर दिखाई ना दे,
सिर रहित अगर शरीर है तो वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों के प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण तुम्हें बता दिए। भद्रे, अब बाहर। मित्रों, जब ऐसी स्थिति होती है तो अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल के नर्सिंग होम वाले कहने लगते हैं कि भैया घर ले जाओ, सेवा करो, इनकी सेवा करो, अब जितने जन है तुम सेवा कर लोगे, क्योंकि हमारी सेवा तो खत्म हो गई। ये कहने लगते हैं डॉक्टर। पैसा भी हो गया, आजकल पैसा 2-3 जगह तो चल ही रहा है। एक तो ये लूट रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले, एक लूट रहे हैं ये नर्सिंग होम वाले, डॉक्टर लूट रहे हैं, और तीसरी लुटाई चल रही है तीर्थों के ऊपर। नाम रखते हैं सेवा, संजीवनी, ना जाने क्या क्या अच्छे अच्छे नाम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। ना सेवा है, ना संजीवनी है, कुछ नहीं है। पढ़ाई के नाम पे तो अगर इनका बस चले तो ये अपने नाई भी रख लें, बाल काटने वाले। किताबें इनकी चली रही हैं, सरकार ध्यान दे पाती नहीं है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में और बुरी स्थिति में शिक्षा चली गई है। हम भी पढ़ते थे बचपन में, जब ऐसा नहीं था, पूरी दिन क्लास लगती थी। अब तो खाना भी दे रहे हैं तो भी नहीं आ रहा कोई। और तो और इन शिक्षकों की और इन प्रिंसिपल्स की, इनकी प्राचार्यों के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, तो वहां से वो क्या बन के आएंगे। हर स्कूल की एक सिलेबस होना चाहिए और संस्कृत उसकी भाषा होना चाहिए, उसके साथ अंग्रेजी भी हो, हिंदी भी हो। संस्कृत रहेगी तो कम से कम आप अपने साहित्य को, अपने जो विरासत में हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको तो समझने का कुछ ज्ञान आ जाएगा। नहीं तो कुछ चंद ज्ञानी बने हैं संस्कृत के आचार्य बस, या थोड़े थोड़े बहुत छोटे मोटे वो आश्रम चला रहे हैं, तो जिन बच्चों को कहीं कोई कुछ नहीं है वो छुड़ाते हैं वहाँ, तो वहाँ उनका शोषण भी होता है और इतना कष्ट होता है कि मैंने खुद देखा है आश्रमों में जाके, वो अपने गुरुओं के प्रति इतने भयभीत रहते हैं। ओफ, धन्य हैं वे माता पिता और धन्य वे बच्चे, जैसे अपना किसी तरह से वहाँ आचार्य शास्त्री और ये बन के निकलते हैं, उसके बाद वो कथावाचक वगैरह बन जाते हैं। ये अच्छी बात है। तो ये एक बात ये भी शिव जी ने कहा। और भी बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने। तो इस तरह इन्होंने मृत्यु के लक्षणों को बताया उमा को, और काल को जीतने का फिर उपाय भी बताया, कैसे इस काल को जीता जाए। काल को जीतने का उपाय नवदा शब्द ब्रह्म, तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु काल से आकाश का भी नाश होता है क्या? वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। यह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। काल माने समय। आपने इसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब आपकी स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गए, वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया। आज मित्रों मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको मेरा कोटि सह प्रणाम। कल हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपसे अच्छी बात करते हैं, आप सब लोगों को अच्छा लगता है। हमारे पास फ़ोन नंबर भी आते हैं लोगों के, और यथा संभव मैं जितना हम जानते हैं, हम ज़्यादा तो जानते नहीं हैं, हमने कोई वेद शास्त्र पढ़े नहीं हैं, बस जितना समझ में आता है पुराणों को पढ़ता रहता हूँ।
और कहने का प्रयास करता हूँ। और यदि आप सब में किसी में भी हमारी बातों से परिवर्तन आता है, तब मैं समझूंगा कि मेरा ये कहना सार्थक हो गया। हर हर महाकाल, जय महाकाल, जय श्री राम। सभी का भला हो। माता जगदम्बा, आहा हा, क्या बात है। एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का माँ परा। मैं ही अकेली हुई संसार में, दूसरा कोई नहीं। और सभी देव शक्तियां उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इस तरह माता जगदम्बा की कृपा से ही आज ये जितना ब्रह्मांड है, ये ही उनका उदर है। उन्हीं द्वारा प्रसूत होता है, उनकी इच्छा से ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसी जगदम्बा के विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दना उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शुभका शिवा ब्रह्मणे प्रदतो महालक्ष्मी नृपत्तरीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं। वाह! उस आद्या शक्ति ने विष्णु की साथ उनकी बहन के रूप में पैदा हुई थी, उनका नाम उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शुभगा शिवा। उन शिवा को शिव जी को अर्पण किया गया और यही दुर्गा है, यही माता शाकंभरी है। अनेकों नाम है, एक नाम से थोड़ी कोई पूर्ति होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय श्री राम। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। नव दुर्गा में पूरा देश सुखी रहे। माता पार्वती सब पर कृपा करें। जय श्री राम।